बात करते हैं अजमेर की, जहां पर अंदरकोट इलाके से अस्थायी अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया है। निगम की टीम जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटवा रही है और जायरीनों की सहूलियत के मद्देनजर ये अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। दरअसल ख्वाजा गरीब नवाज का सालाना उर्स अगले महीने से शुरू होने जा रहा है और उर्स की तैयारियों में अब जिला प्रशासन जुट गया है और उसी के तहत जो अतिक्रमण यहाँ पर किए गए हैं अस्थायी तौर पर फिलहाल उन्हें हटाया जा रहा है, ताकि जब बड़ी संख्या में ज़ायरीन यहाँ पर पहुंचेंगे उर्स में तो उन्हें असुविधा ना हो। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दुकानों के बाहर से, गलियों में से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं जेसीबी के जरिए। तो अगले महीने से ख्वाजा गरीब नवाज का जो उर्स है, सालाना उर्स, वो शुरू होने जा रहा है और पूरे देश भर के साथ साथ जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ से भी ज़ायरीन यहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसे में प्रशासन पहले से तैयारियों में जुट चुका है। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो फील्ड में उतरे हुए हैं। फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है और साथ के साथ पूरे क्षेत्र में जो अस्थायी अतिक्रमण किया गया है उसे जेसीबी के जरिए हटाया जा रहा है। तो निगम की तरफ से कार्रवाई है, लेकिन पुलिस वहां पर मौजूद है ताकि अगर किसी तरीके से विरोध के सुर उठते हैं, कोई आपत्ति दर्ज करवाई जाती है किसी के द्वारा, तो उस पर वो पूरी तरीके से यहाँ पर मॉनिटरिंग कर सकें। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, सहयोगी अभिजीत दवे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में पुलिस के जवान वहां पर मौजूद हैं और दूसरी तरफ जेसीबी जो है वो गरजती हुई नजर आ रहे हैं। जरा दिखाइए, तस्वीरें बताइए। देखिए, मैं सीधा मेरे सहयोगी अक्षय को बोलूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए। यहाँ पर सुबह 7:30 बजने के साथ ही जो है निगम का दस्ता पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में पहुंच गया था और 2.5 दिन के झोंपड़े से लेकर दरगाह का जो मुख्य दरवाजा है, बुलंद दरवाजा, वहां तक के लिए जो रूट चार्ट है उसको स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण जो हो रखे हैं, जिसके चलते यातायात की सुगमता बाधित हो रही थी, वहां पर जो है पीला पंजा गरज रहा है। अब कुछ व्यापारी जो है नाराज भी हुए हैं, वहां पर नारेबाजी भी की जा रही है, लेकिन भारी पुलिस बल के चलते वहां समझाइश का प्रयास लगातार जारी है। निगम की ओर से समय रहते इन तमाम जो व्यापारी हैं जिन्होंने अपनी दुकानों के बाहर अस्थायी या स्थायी रूप से अतिक्रमण कर रखा था और यातायात को बाधित हो रखा था, उन्हें बकायदा नोटिस के साथ समझाइश भी की गई थी और समझाइश के पूरा होने के बाद आज इस कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दिया जा रहा है। हालांकि कुछ नाराजगी है, लेकिन कार्रवाई लगातार यहाँ पर जारी है। पूरा जो 2.5 दिन के झोंपड़े से लेकर जो दरगाह के पास पहुंचने का वैकल्पिक मार्ग है, वहां तक का रास्ता जो है अतिक्रमण से मुक्त करने का यहाँ पर अभियान छिड़ गया है। आधा दर्जन से ज्यादा थानों के थानाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, डीवाईएसपी रैंक के ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस लाइन से 150 का जाब्ता पुलिस जवानों का यहाँ पर मिला हुआ है। तमाम चीजें, चूंकि देखिए दिसंबर के तीसरे सप्ताह से ख्वाजा गरीब नवाज का सालाना उर्स शुरू होगा और देश दुनिया से लाखों जायरीन जो है यहाँ पर आते हैं उर्स के दरमियान और अपने हकीकत और आस्था के यहाँ करते हैं। और यहाँ क्योंकि दरगाह और आसपास का इलाका काफी तंग गलियों वाला है, लिहाजा वहां पर किसी तरह की बाधा जायरीनों की सुविधाओं और सहूलियत में नहीं हो, उसका मद्देनजर यहाँ पर ध्यान रखा गया। एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जहांगीर खुद मौके पर मौजूद है, उनके सुपरविजन में पुलिस कार्रवाइयां लगातार यहाँ पर जारी है। जो विरोध व्यापारियों की ओर से किया जा रहा है, उन्हें समझाइश का प्रयास भी साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो दोनों कार्रवाइयां समानांतर रूप से चल रही हैं। अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है, व्यापारियों से समझाइश भी की जा रही है और उन्हें इस बात की ताकीद किया जा रहा है कि उनके वैधानिक जो जगह है उस पर किसी तरीके का बुलडोजर नहीं चल रहा है। दुकान के बाहर अनावश्यक रूप से जो रैंप बना दिए गए हैं, जो पट्टियां लगा दी गई है, जिससे रोड जो है वो चौड़ा होने की बजाय और संकरा हो गया है, उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है। तो तमाम प्रयास जो है प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। विरोध को भी स्वीकार करते हुए समझाइश की जा रही है और साथ ही साथ अतिक्रमण को भी वहां पर हटाया जा रहा है, ताकि उर्स के दौरान किसी तरह की कोई भी असुविधा देश दुनिया से आने वाले जायरीनों को न हो और वो यहाँ अपनी अकीदत के साथ साथ अजमेर की एक अच्छी छवि भी लेकर यहाँ से लौटें। तो ये प्रयास जो है पुलिस और प्रशासन का संतुलन के साथ बनाए रखने का काम हो रहा है। व्यापारियों के साथ भी समय समय पर समझाइश हो रही है, उनकी ग्रीवेंसेस को भी सुना जा रहा है, उसका समाधान किया जा रहा है और कार्रवाई को भी लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल अभिजीत, और तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं। संभव हो सके अभिजीत तो जरा जो पुलिस के अधिकारी हैं या फिर जो जवान हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि ये जो अभियान है वो यहाँ पर शुरू हुआ है तो कितना वक्त इसमें लग सकता है, कितना समय लगेगा। इसके साथ साथ में देखिए सहूलियत की बात को लेकर जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से फिर अभियान चलाया जाएगा? देखिए ये अभियान जो है आज सुबह 7:30 बजे से शुरू हो गया है और तस्वीरों में जो आप देख सकते हैं, जो कि कैमरा सहयोगी मेरे से थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, तो मैं उनसे बोलूंगा कि अगर कोई अधिकारी उनसे नजदीक दिखे तो हम बात करने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन ये कार्रवाई आज शुरू की गई है तो इसको आज ही पूरा किया जाएगा, क्योंकि रास्ता यह लंबा है। विरोध किस ओर उठ रहे हैं, क्या नारेबाजी किस बात की हो रही है यहाँ पर? देखिए ये स्थानीय व्यापारी, मैंने आपसे कहा कि स्थानीय व्यापारी थोड़ा सा यहाँ पर इस कार्रवाई को लेकर जो है आक्रोशित है और वो शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। उसी समझाइश में अधिकारी वर्ग जो है, चाहे वो निगम के अधिकारी हों, पुलिस के अधिकारी हों, यहाँ पर उनके साथ समझाइश कर रहे हैं। कार्रवाई को भी आगे किया जा रहा है, लेकिन इनका ये कहना है कि उर्स के दौरान इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जबकि निगम का ये कहना है कि समय रहते इन तमाम व्यापारियों को इस बात के लिए समझाइश कर दी गई थी, बता दिया गया था कि उनका दुकान का जो एरिया है वो स्पेसिफाइड एरिया से एनक्रोच्ड है, वो अपने स्तर पर हटा लें, नहीं तो फिर निगम अपने स्तर पर हटाएगा। समय पर्याप्त दिया गया, ऐसा निगम का कहना है। लेकिन क्योंकि दरगाह का आसपास का इलाका काफी संवेदनशील इलाका भी रहता है, इस लिहाज से कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा न हो, इस लिहाज से पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है, मुस्तैद है, समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। जैसा मैंने आपको कहा, एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जंगीर खुद वहां पर मौजूद हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन व्यापारी जो है कार्रवाई को तुरंत स्थगित करने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में समझाइश का प्रयास जारी है। दुकानें बंद रखने का फैसला फिलहाल किया गया है, दुकानें नहीं खोलेंगे। ये अपने आप में व्यापारियों का एक विरोध दर्ज करने का तरीका है जो अमूमन देखने में आया है। इससे पहले भी जब उर्स के दौरान इस तरह की कार्रवाइयां होती है, व्यापारी वर्ग असंतुष्ट नजर आता है, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि उनके व्यापार पर सीधा सीधा ये हमला है। लेकिन प्रशासन का ये तर्क रहता है कि हद से ज्यादा दुकानें को आगे बढ़ाना अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इस लिहाज से जो रोड की चौड़ाई है वो बाधित न हो और व्यापारी भी अपना काम करते रहें, जायरीन भी अपनी सुविधाओं के साथ आते रहें और किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न हो। तो यहाँ पर समझाइश का दौर भी पैरेलल जारी है और कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। जो छोटे मोटे आंशिक विरोध है उनको समझाइश के जरिए उनका समाधान निकाला जा रहा है। अभिजीत, कितना बड़ा ये क्षेत्र है जहाँ पर कार्रवाई हो रही है और क्या इस बाजार के अलावा भी कहीं और पर कार्रवाई होगी? देखिए दरगाह की अगर आप टोपोग्राफी समझेंगे तो दरगाह का जो इलाका है वो बेहद संकरा इलाका है और वहां प्रवेश के मल्टीपल वेज हैं। 3 रास्ते जो हैं प्रमुख रूप से दरगाह के पहुंच के होते हैं। एक वैकल्पिक मार्ग है जो फायसागर रोड से निकल के आता है, एक प्रमुख मार्ग है जो दिल्ली गेट से आता है और एक रास्ता है जो पुराना परकोटा है शहर का, मदार गेट, नला बाजार, वहां से होता हुआ आता है। तो वो जो इलाके स्पेसिफाइड हैं वहां पर ही जो तंग गलियों से होता हुआ रास्ता दरगाह तक पहुंचता है, वहां पर व्यापारियों ने जो अतिक्रमण कर रखे हैं उन पर आज कार्रवाई 2.5 दिन के झोंपड़े से लेकर निजाम गेट तक की ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और यहीं पर व्यापारी वर्ग जो है वो थोड़ा सा नाराज लग रहा है, उनके साथ समझाइश की जा रही है। व्यापारी एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं। प्रशासन के लोग लगातार उनके साथ संवाद करके इस कार्रवाई को आगे और जारी रखने की बात कर रहे हैं। उनका यही कहना है प्रशासन का, पुलिस का, कि नियम मुताबिक सब काम हो रहे हैं। समझाइश का दौर जो था वो कर दिया गया था। निगम प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इस चीज को बार बार कह रहे हैं कि समय रहते आपको अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाने का समय पर्याप्त दिया गया था, नहीं हटाया तो अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो जायरीन की सुविधाएं और जो उर्स आने वाला है जिस पर देश दुनिया की निगाहें रहती हैं, उस उर्स में किसी तरह की बाधा जायरीन को असुविधा न हो। यातायात क्योंकि भीड़ बहुत रहती है, कंजेस्टेड इलाका है, क्राउड मैनेजमेंट जो है वो एक सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस प्रशासन के सामने रहता है। उस क्राउड मैनेजमेंट का सबसे बड़ा तरीका यही है कि जो सड़कों की चौड़ाई निर्धारित है उस सड़कों की निर्धारित चौड़ाई से ही काम किया जा सके। तो ये तमाम पहलू हैं, यहाँ पर काउंसलिंग के जरिए तमाम अधिकारी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए फिलहाल अभी किसी अधिकारी से बात कर पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है अभिजीत, तो देखिए यहाँ पर दुकानदारों को भी समझना होगा।